प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम में साथ देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त हम श्रोता के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या रोमियो को लिखित पत्री अध्याय 9 वचन 4 और अध्याय 11 वचन 1 से यह बताया जा रहा है कि मसीही विश्वासियों को इस्राएली कहा जाए? आइए आपके प्रश्न के उत्तर में हम सर्वप्रथम रोमियो को लिखित पत्री अध्याय 9 वचन 4 को पढ़ते हैं। रोमियो को लिखित पत्री अध्याय 9 वचन 4 में लिखा है, वे इस्राएली है और लेपालक का हक और महिमा और वाचाएं और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। इसी के साथ रोमियो को लिखित पत्री अध्याय 11 वचन 1 में हम यह पढ़ते हैं। रोमियो को लिखित पत्री अध्याय 11 वचन 1 में लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूं, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। इन वचनों में इस्राएल राष्ट्र विशेष के नागरिक के विषय बताया जा रहा है। सच्चा इस्राएली वो है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। आज विश्वासियों को मसीही नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि जब सत्य सुसमाचार का संदेश प्रचार किया गया था तो चेलों को मसीही कहा गया था। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 11 वचन 26 में अंताकिया शहर में सत्य सुसमाचार प्रचार के कार्य का वर्णन पढ़ने को मिलता है। बरनबास पौलुस को ढूंढकर अंताकिया ले आया था। तब का वर्णन हम प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 26 में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, और जब उससे मिला तो उसे अंताकिया ले आया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते रहे और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। मसीही का अर्थ है मसीह का परिवार। रोमियो को लिखित पत्री अध्याय 2 वचन 28 और 29 तथा गलतियों को लिखित पत्री अध्याय 3 वचन 19 में जोर देकर बताया गया है कि मसीही परमेश्वर का आत्मिक इस्राएल है। आशा है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है। आइए अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम श्रोता के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14 वचन 1 में उल्लेखित याकूब का घराना क्या है? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14 वचन 1 में हम ये वर्णन पढ़ते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14 वचन 1 में लिखा है, क्योंकि यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने आप को याकूब के घराने से मिला लेंगे। याकूब का घराना विश्वासियों का समूह है जो मसीह का परिवार या घराना है, और हम जिस देश में है वो है परमेश्वर का राज्य। परदेशी वो लोग हैं जिनका उद्धार किया गया है। जिनका उद्धार किया गया है वे अब न तो यहूदी है न अन्य जाति के हैं, परंतु एक देश है। इफिसियों को लिखित पत्री अध्याय 2 वचन 14 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा परमेश्वर के साथ शांतिपूर्ण मेल कर दिया है। सब सच्चे विश्वासी एक है और उनका एक ही राजा है। प्रभु यीशु मसीह जो उन पर राज्य करता है, अपने राज्य को बताने के लिए परमेश्वर कई अलग अलग नामों और शीर्षकों का उपयोग करता है, और याकूब का घराना यह एक शीर्षक है। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है और आपका समाधान भी हुआ है। और अब इस कार्यक्रम का समय यहीं पर पूरा हो रहा है। आप पर परमेश्वर का बड़ा आशीष होता रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जय मसीह यीशु की।